नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी 2021 का प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि हम लोग 2020 तक कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन दिया है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, सही कथन पूछ रहा है या गलत कथन। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह कच्छपा घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है इसमें यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो जहाँ जहाँ दो है हम उसको डिलीट करेंगे। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं कि आंसर होगा सी। बाकी और स्टेटमेंट आप पढ़िएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और जलाशयों में नहर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता था। ये धौलावीरा है। और ये हम लोगों को एशियंट हिस्ट्री में आपको मिलेगा, हड़प्पा की सभ्यता में वहाँ पे आप देखेंगे जब तब इसको मिलेगा। आप इसको पूरी तरह से पढ़िएगा। ये जो धौलावीरा है ना, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो इसका स्टेटमेंट पहला दिया है भरूच, और दूसरा दिया है चिकाकोल, और तीसरा दिया है त्रिचिनोपोली। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है भरूच, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 1599 में पहली बार भरूच में लगा था। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। चलते हैं, ये भरूच कहाँ है यह भी याद रखना। भरूच सूरत में एक फैक्ट्री है, अहमदाबाद में। तो ये बात ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि मगध के गुप्त, ये स्टेटमेंट सही है, गुप्त वंश की बात कर रहा है। दूसरा दिया है मालाबार के परमार नहीं थे। तो दूसरा स्टेटमेंट जहाँ जहाँ है उसको हम डिलीट कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास 50-50 पर हम लोग पहुँच चुके हैं अब। तो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा है थानेश्वर के पुष्यभूति। तो ये थानेश्वर के पुष्यभूति थे। तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा किस में है, बी वाले में। तो आंसर तो यहीं से निकल जाता है हम लोगों का कि आंसर इसका बी सही होगा। वैसे पढ़ लेते हैं, लिखा है कन्नौज के मौखरी, और उसके बाद दिया है देवगिरी के यादव, और छठा नंबर पे दिया है बल्लभी के मैत्रिक। तो आप देखिएगा, इसके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं। अब देखिए, फिर विजयनगर साम्राज्य से आ गया। लगभग हर ईयर विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में, उसके बाद भविष्यवाणी में, सभी में महिलाएं ये सभी क्षेत्र में निपुण थी। ये विजयनगर की खासियत है। तो चलते हैं, विजयनगर को किसने स्थापित किया। हरिहर और हुक्का नामक दो लोगों ने किया था। 2015 या 16 में इसके बारे में पूछा है मैंने, इस आंसर क्वेश्चन को कराया भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। ये स्टेटमेंट गलत है। आंध्र प्रदेश में इसका डिजाइन नहीं हुआ था। इसका डिजाइन कहाँ हुआ था, विजयवाड़ा शहर में हुआ था 1 अप्रैल 1921 को। पिंगली वेंकैया ने ही किया था, और लेकिन कहाँ किया था, विजयवाड़ा शहर में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है,
पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जीरो ऑपरेशन जीरो, और आप पढ़िएगा पट्टाभी सीतारमैया इसमें थे, आचार्य कृपलानी भी थे, लेकिन ये अहमदनगर जेल से हुआ था। अहमदनगर जेल महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जेल था, वो महाराष्ट्र में है, वहाँ से हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, लास्ट वाला तीसरा स्टेटमेंट दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगाल से अंग्रेजी में अनुवाद किया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर उन्होंने पहले उन्होंने बंगाल भाषा में लिखा था, बाद में उन्होंने उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया था आंध्र प्रदेश में ही। तो ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट वाला पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही सुमेलिखित है। तो पहला इसमें दिया है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम में का लिखा है इसमें शैलकृत देव मंदिर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो बुर्ज होम था ना, ये कश्मीर में नवपाषाण कालीन स्थल है एक, और यहाँ पर बुर्ज वृक्ष का स्थान है ये। तो बुर्ज होम जो है वहाँ पर बुर्ज वृक्ष है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला जहाँ जहाँ है उसको हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, 50-50 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो क्या लिखा है इसमें, चंद्रकेतुगढ़ में इसमें लिखा है टेराकोटा कला। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। चंद्रकेतु में टेराकोटा कला था। ये लगभग 2500 साल पुराना पुरातात्विक स्थल है, और ये उत्तर 24 परगना क्षेत्र के जिले में है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक विद्याधारी मंदिर इसके आसपास बहता है, और टेराकोटा कलाकृति यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा तो सही है। अब तीसरा अगर हम लोगों का सही हुआ तो ऑप्शन डी सही होगा। नहीं, तीसरा तो सही होगा, क्योंकि 2 के साथ 3 है, नहीं तो 3 अकेले है। तो ये भी एक लॉजिक बनता है कि तीसरा सही ही होगा। तीसरा क्या दिया है, गणेश्वर ताम्र कलाकृति। तो ये बात बिल्कुल सही है। गणेश्वर जो था जोधपुरा संस्कृति की एक कला है, यह राजस्थान में है। इसका 1977 के आसपास का ये बताया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हम लोग का विकल्प डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु पार कर ली थी, सिंधु नदी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात नहीं है। नसीरुद्दीन मोहम्मद इस समय इनके कार्यकाल में था। ये 1328 से 1329 की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा। तो वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, क्योंकि वास्को डिगामा 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, और उस समय शासक जो था जमोरिन था, जो एक हिंदू शासक था। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाता है। अब देखिए, विजयनगर का एक स्टेटमेंट और इसमें दे दिया। इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि विजयनगर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में हमारा विकल्प ए सही होगा, क्योंकि दोनों ही गलत थे, तीसरा और दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। 3 स्टेटमेंट हम लोगों को दिए हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये थोड़ा जेसुइट फ्रांसिस जेवियर थोड़ा मिलान तो हो रहा है। तो ये सही है क्योंकि सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे, उनका जन्म 7 अप्रैल 1506 को नवेरे में हुआ था, राज्य में हुआ था, और इनका संबंध इस संघ से है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। तो एक जहाँ जहाँ उसको रखेंगे तो एटलीस्ट हम लोगों का एक ऑप्शन तो कट जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, यहाँ पर उनका समर्पित एक गिरजाघर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवा में तो हुई थी, लेकिन गोवा में एक
बेसिका ऑफ बॉम जीजस में इनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, काफ़ी डीप था। इस तरह का क्वेश्चन गलत ही होता है, अमोन जो ज़्यादा स्थान दिया होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा अगर हम डिलीट करेंगे तो हम लोग का ऑप्शन अपने आप निकल आएगा कि ऑप्शन हम लोगों का सी होगा। और आप एक बार तीसरा भी पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। तीसरा दिया गोवा के में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। हाँ, किया जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री से है। लिखा है प्राचीन भारत के इतिहास में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। तो ये स्टेटमेंट उल्टा करके लिख दिया है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, मिताक्षर व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया है, मिताक्षर व्यवस्था किसी परिवार में केवल, अभी स्टेटमेंट आ गया, ध्यान दीजिएगा, केवल इस तरह से आता है जब ओनली सब्जेक्ट तो गलत ही होता है। पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधित मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार में पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों की संपत्ति संबंधित मामलों पर विचार करती है। ये स्टेटमेंट उल्टा कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत के इतिहास में निम्न के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये जो भवभूति है, हस्तिमल्ल है और क्षेमेश्वर है, ये एक नाटककार हैं। ठीक है, इसलिए ये दो प्रसिद्ध हैं। तो नाटककार कहाँ है, बी नंबर पर, तो इसका आंसर सीधे सीधे बी हो जाएगा। बाकी आप जैन साधुओं के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसके बारे में दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। देखिए, सभी महिलाओं के लिए नहीं किया गया था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि सीमित मताधिकार दिया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलती है, तो गलत कर देते हैं इसको। दूसरा दिया है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, इस समय उनके लिए आरक्षित और संरक्षित दो विषयों में बांटा गया था, जिसमें जैसे कि स्थानांतरित विषय जो थे शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार, कृषि उत्पाद शुल्क, ये सब हस्तांतरित कर दिए गए, जिसमें ज़्यादा खर्च होता था। बाकी जो वसूलने का काम था, जैसे वित्त विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, सिंचाई में इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता था, तो इसको आरक्षित कर लिया था अंग्रेजों ने। तो इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है, तो हम लोगों का विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड अगर दोस्तों आप लोगों ने इस पूरे सीरीज को कर लिया ना, जो मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, तो यकीन मानिए जिन लोगों का 15-20 नंबर से पीटी रुक रहा था वो नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अंगीकार किया गया। तो यही स्टेटमेंट तो सही है कि क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया और अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील करी थी। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित किया जाता है।
कांग्रेस कार्यकारिणी की जो समिति थी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था, यही ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर और आपको पढ़ना है तो आगे पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? तो ये तो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। अब आप सबके बारे में बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद से मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आगे हम जो प्री में बैठेंगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हम लोग का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही मतलब आप समझिए 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, इस तरह लिखना है। कौन ज़्यादा बड़ा है ये लास्ट में लिखा जाएगा, कौन सबसे छोटा है वो पहले लिखा जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है परगना, सरकार, सूबा। तो आप पहले समझिए परगना क्या होता है। दरअसल परगना जो होता है वो गांव का समूह होता है। उसके बाद से सरकार जो होता है वो महालों का परगना होता है, और जो सूबा होता है उसे जिले को कहते हैं। तो सूबा मतलब जिला हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद सरकार जो हो गया वो महाल हो गया, मतलब 2-4 गाँव को मिलाकर एक महाल बन गया, और गांव तो परगना है ही। तो ऐसे में पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 46 नंबर पर दिया है कि इसमें में से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, किस लिए याद किए जाते हैं? तो ये आज़ाद हिंद फौज में इंडियन आर्मी जो थी हम लोगों की, उसमें अधिकारी के रूप में थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, हैदराबाद राज्य से अरकाट की निजामत का उदय हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो का अरकाट मतलब कर्नाटक की बात हो रही है, जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पर होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। ये कई बार मैं बता चुका हूँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा जहाँ जहाँ उसको लगाएंगे तो हम लोगों का 2 विकल्प तो ऐसे निकल गया, क्योंकि ये गलत है। तीसरा दिया है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उनके द्वारा नहीं हुआ था, मिरीनपुर कटरा में हुआ था सिराजुद्दौला के टाइम पर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम लोगों का विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, अजंता गुफाएं वागोर नदी की घाटी में स्थित हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा दिया है, अब करेक्ट ही हम लोग को करना था तो वो तो सही है, लेकिन पढ़ लेते हैं। दिया, सांची स्फूर्त चंबल नदी की घाटी में स्थित है। चंबल नहीं, बेतवा नदी पर है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसी तरह से पांडु लेडा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है, गलत। अमरावती स्फूर्त गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है, ये भी गलत, कृष्णा नदी पर है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। इसको पढ़िएगा, इस चार्ट के रूप में दिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ के बारे में। ये आप जान सकते हैं, ये करंट का भी उस समय था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन करंट में बनते हैं कभी कभी। स्टेटमेंट दिया है, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस घोषित किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 21 मार्च को यूनिसेफ द्वारा नहीं बल्कि यूनेस्को द्वारा ये सब काम होता है।
तो ये स्टेटमेंट गलत है और फैक्चुअल भी था, तो आप वैसे भी इसे गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन दिया है इसमें, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्र भाषाओं में बंगाल को भी सम्मिलित किया जाए। तो ये स्टेटमेंट सही है, हम लोगों का विकल्प बी सही होगा। तो आज जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था 2021 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल 2022 का देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी व्यू पॉइंट को रखने के लिए कमेंट में मुझे सुझाव दीजिए और मैं क्या कर सकता हूँ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।